मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। पार्ट 8। क्या यही प्यार है? इस कहानी को शुरू करे इतना वक्त हो गया है और हम अभी तक 1990 में ही हैं। पीछे मुड़कर देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ऐसी काफी सारी यादें हैं जिनमें मैं काफी खुश था। लेकिन इतने सालों पहले हुई सारी खुशी भरी यादें एक जैसी लगने लगी हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें वही यादें अपनी तरफ पुकारती हैं जिनमें कुछ नया हुआ हो। जैसा मैंने कहा था, मेरा कल तो सपने की तरह ही लगता है। और सपनों की खासियत यह होती है कि जब हम सपने में होते हैं तो वक्त के नियम नहीं चलते। सपनों की शुरुआत और अंत दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत सिर्फ दो चीजों की होती है, जो सपने में होता है और सपना टूटने के बाद हम क्या याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो कहाँ था मैं प्रिया? हाँ, 1990। राधा। राधा और मेरा ये नया सपना। बात ये थी कि इस नए रिश्ते में 4 लोग खुश थे। सबसे ज्यादा खुश थी किरण, और फिर राधा और जग्गी की टाई समझो, और आखिर में था मैं। ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा खुश नहीं था, बस ऐसा था कि मैं मेरे लिए ये सब बहुत नया था। प्यार पहले किया था, लेकिन पाया पहली बार था। और जब रिधि से किया था तो ये सोचा ही नहीं था कि पाने के बाद क्या होता है। रिधि और मैं पहले से दोस्त थे, तो मुझे लगता था कि अब बस इस दोस्ती का अगला कदम लेंगे, हम और करीब होंगे। लेकिन मैंने राधा के साथ तो वैसी दोस्ती करी ही नहीं थी, और ये तो सोचने की अपने आप को इजाजत ही नहीं दी थी कि अगर उसे भी मैं पसंद हूं तो उसके बाद क्या आता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुआ ये कि मैं मैं बस वो बन जाता जो राधा को अच्छा लगता। अगर वो खुश तो मैं खुश, और इससे ज्यादा सोचा ही नहीं था मैंने, क्योंकि अपने आप से बात करना छोड़ दिया था मैंने। जब भी कोशिश करता तो मेरा ये दिल एक ही सवाल पूछता, क्या यही प्यार है? और जो जवाब मिलता उससे मेरे दिल को ज्यादा तसल्ली नहीं मिलती थी। लेकिन अब याद कर रहा हूं तो बहुत ही आसान वक्त था वो। राधा के साथ बीता हुआ हर पल कुछ कमी नहीं थी उस जिंदगी में। वैसे भी उस वक्त जिंदगी कितनी बड़ी थी। जो भी करते थे हम चारों साथ में करते थे। पिक्चर देखते थे, गाने सुनते थे, रातों को जग्गी के बड़े भाई की जीप लेकर निकल पड़ते थे। जिंदगी हमसे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रही थी, और हमें जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं था। बहुत कुछ सीखा मैंने राधा से। मेरे लिए तो ये दिल्ली या
देहरादून ही बाहर की दुनिया थी। लेकिन राधा ने असली दुनिया देखी थी। वो मुझे कनाडा के बारे में बताती और ऐसा लगता कि मैं खुद वहां हूं। राधा से मैंने सीखा असली सपने लेना। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, वैसे वाले सपने। लेकिन मैं तब नहीं जानता था कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा सपने नहीं देख सकते। राधा के साथ मैं 14 से 15 का हुआ, फिर 15 से 16 का हुआ, और इतना कुछ नहीं बदला उन 2 सालों में। वही दोस्त थे, वही राधा थी, वही मैं था। अभी तक मैंने अपनी जिंदगी को इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन एक नया सवाल बहुत ही जल्द मेरी तरफ आ रहा था। क्या यही जिंदगी है? अभी कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन उस जमाने में सब लोग यही सोचते थे कि तुम जिससे प्यार करोगे उसी से एक दिन शादी करोगे। तो तब ये सोचकर अजीब नहीं लगता था कि एक दिन मेरी शादी राधा से होगी। मेरे पापा तो कहते ही थे कि लाइफ में एक बार प्यार मिल जाए तो तुम बहुत लकी हो। लेकिन उन्हें ये मेरी मॉम के सामने कहना अच्छा लगता था, क्योंकि वो दोनों भी स्कूल में मिले थे। प्रिया, मैंने अब तक तुम्हें अपने बारे में सब सच तो बताया है, लेकिन सब अपने नजरिए से बताया है। मैंने अब तक जो भी किया है, जिसके साथ भी किया है, ये समझ के किया है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। तुम्हें यह बताना जरूरी लगा अगली बात बताने से पहले, क्योंकि जो मैंने इसके बाद किया, उन चीजों, उन फैसलों के लिए मैं जिम्मेदारी पूरी लेता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो इसके बाद हुआ वो सही था कि गलत। फिल्मों में जब तक विलेन की एंट्री नहीं होती तो मजा नहीं आता, है ना? तो चलो, मिलाता हूं तुम्हें इस कहानी की विलन से, जिसका नाम है सलोनी। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D, और वहां आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट, एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहां आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड माय पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पार्ट 9। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने।